लाइफ। जैसे 3 इडियट्स में वायरस ने कहा था, लाइफ इज अ रेस, भागोगे नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे अकेले। लेकिन आज हम इस रेस के चक्कर में अपने सपनों को पूरा करना भूल रहे हैं। सपने किसी ने कहा है, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरी करने में जुट जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी सपने की कहानी है। सपना, एक सच्चे फैन का अपने आइडल से मिलने का सपना हकीकत में बदलते हुए। इस जर्नी को ठीक से जानना हो तो हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, शुरुआत से देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं शुरुआती से कैसा हुआ था मेरा ये सफर शुरू। हे देयर, रेनो हियर। बहुत कुत्ते होते हैं भाई सुबह सुबह। एक बार देखना कितने बजे सुबह के 4:34 हो गए। मैं जा रहा हूँ मुंबई के लिए, अकेला ही जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप पे। क्यों जा रहा हूँ बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। पहले तो अभी मेरे को यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। पूरा रेडी हो चुका हूँ। ज़्यादा डर जिस चीज़ का लगता है ना, वो है सुबह सुबह कुत्तों का। और कुत्ते इतने तादाद में होते हैं ना सुबह सुबह कि सब पूरा कंसंट्रेशन अपना कुत्तों पे लगाना पड़ रहा है। 2 दिन से सोया नहीं था भाई मैं। अभी अच्छी नींद मिली आज, लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर गाड़ी में सो सकते हैं तो सो जाएंगे, थोड़ी ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। तो भाई अभी लोग भी आना चालू हो गए। मैं अकेला नहीं हूँ भाई। फाइनली बैठ गए। टिकट तो निकाल के हो गया मस्त करके। भाई यहाँ पे आ चुके हमारे फ्रेंड। कैसे हो? टिकट निकालना है भाई, अभी आपको टिकट निकाल के हो गया हमारा। तो भाई हमारी गाड़ी 50 मिनट्स लेट हो गई है। क्या कहना चाहते हो? 50 मिनट अभी क्या करना पड़ेगा अपने को? कुछ नहीं करने का, ये सोने का। इधर कहाँ देखो, कहाँ सोने वाले हम। भाई का सदुपयोग करना चाहिए। 50 मिनट क्या करना पड़ेगा अपन को? सोचना पड़ेगा, सोच के मिलते भाई। संगमेश्वर में ऐसा ही होता लगता है आपके यहाँ। देवरुख में टाइम पे आती है, पता है? सब पूछेंगे हम क्यों जा रहे हैं मुंबई। अभी बता नहीं सकते ना क्यों जा रहे हैं। अभी नहीं बता सकते भाई क्या ही बताएंगे। नहीं अभी नहीं, बाद में तो भाई यहाँ पे ट्रेन निकल चुके हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं। देखते हैं, अभी बहुत लेट हो गया भाई। अभी मस्त ट्रेन चले जा रही है और यहाँ पे सोया हुआ है। अभी पैंट पे था, अभी देखो चड्डी में आ गया है भाई। मतलब एकदम से वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए। हाँ, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर आप? ये चड्डी में कैसे आ गए तुम? भाई अभी हम यहाँ पे चित्रकूट पहुंच गए। बहुत गर्दी अभी होने वाले हैं यहाँ पे। देखते भाई, अभी तो खाली पड़ा है। Just come and go, वड़ा पाव will always stay, है ना?
करे पांडू को। समझ गए भाई, समझ गए। Welcome to Panvel, bro. भाई अभी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जो फ्रेंड आने वाला है उसके लिए अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। भाई अलग लग रहा है भाई, सब अलग लग रहा है। थोड़ा कैमरा भी ऐसा कुछ हो गया है, कैमरा को क्या हुआ? चलो निकलते हैं। कौन आया है यहाँ पे? तो भाई फाइनली पक्का भाई हमें लेने आ गया है। गाड़ी किधर है मेरी? लैम्बो लाओ। लैम्बो नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास कब है? हमारे 11 नंबर की गाड़ी है। अच्छी बात है, इतना बड़ा पेट लेकर आए आप हमें लेने के लिए, पुरस्कार तो देना पड़ेगा आपको। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ तो गाइस फाइनली आ चुके हैं आविष्कार के घर में। मैं मुंबई में तो पहुंच गया था, लेकिन जिस कारण से आया था उसके लिए थोड़ा समय बाकी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मुंबई को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, कुछ नई नई चीज़ें ढूंढी जाए। मुंबई मेरे लिए जादू का वो पिटारा था जिसकी वजह से मेरा सपना हकीकत में बदलने जा रहा था। आपली मुंबई, सपनों की नगरी। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे मंजिल को जाने के रास्ते, जैसे आसमान चीते पड़े अपन के सितारे, धीमी धीमी रोशनी सी ढल रही है यहाँ। यहाँ पे हम आ चुके हैं। कहाँ पे आ गए हम, बताओ आप? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया पे आ चुके हैं और सामने ताजमहल है, दिखा दो आपको। मजाक कर रहा था भाई, ताजमहल नहीं है, ताजमहल तो आगरा में है। यहाँ पे है ताज होटल, फिलहाल तो ताज होटल से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो बताओ आप, प्लानिंग क्या है, कहाँ जाना है इसके बाद? तो हमें इधर से मरीन ड्राइव जाना है, मरीन ड्राइव जाना है और उसके बाद घर जाना है। घर जाना है। जल्दी करो, फिर पनवेल जाना है, पनवेल निकालना है अपन को। चलो अब एक बार आपको दिखा दूँ। ज्यादा शूट नहीं किया है हमने, यही कुछ इधर उधर भटक रहे हैं। पहली बार मुंबई में आने का मजा कुछ और है। I thought he is foreigner bro, but he's still Indian। अभी कहाँ जाना है बोल रहे थे? मरीन ड्राइव। तो चलो मरीन ड्राइव जाकर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। मरीन ड्राइव चलते हैं। तो चलो चलते हैं। अभी कैसे जाना है? अभी बस से जाना है। भाई इसमें बैठने का सपना था भाई। शॉप पे तो आज भी है, देखते हैं इस पे बैठ सकते हैं कि नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। अरे ऊपर का पूरा फुल है। अरे भाई पूरा ऊपर का फूल था, ऊपर का पूरा फूल था भाई, अगली बार देखेंगे। इधर से निकल के हम चले गए मरीन ड्राइव, और मरीन ड्राइव जाकर हमने सोचा कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, यहाँ पे क्या शूट करेंगे। तो वहाँ पे हमने शूट कुछ भी नहीं किया। वहाँ से निकलने के बाद हम चले गए पनवेल के लिए। अब वो घड़ी दूर नहीं थी जहाँ पे मेरा सपना पूरा होने जा रहा था। The next morning. हे डियर, रेनो हियर। तो आज नया व्लॉग शूट करने वाले हैं। आज होने वाला है मैच वाला व्लॉग। तो आज हम देखने वाले हैं CSK वर्सेस मुंबई इंडियंस वाली मैच, जो एल क्लासिको नाम से जानी जाती है। तो अभी मैं मेरे फ्रेंड के घर पे हूँ, तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ से अभी ट्रेन पकड़ के स्टेडियम पे जाने वाले हैं। उससे पहले कुछ काम है, वो काम पूरा करके यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ घर में कौन कौन है। तो भाई यहाँ पे एक्साइटमेंट कुछ दिखाओ भाई।
एक्साइटमेंट इस लेवल पे है कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। आप क्या कहना चाहोगे? मजा तो आने वाला है। क्या कहने वाला है? मजा तो आने वाला है और मजे करेंगे बहुत और ब्लॉग में दुनिया देंगे और विशुल फुडू भी बचाएंगे। तो गाइस अभी जाना है हमें, उधर से निकलते पहले लिफ्ट में चलते हैं। लिफ्ट तो मिला लिया अपन ने, चलो गाइस निकलने वाले हैं। लाइक करना मत भूलना। एक्चुअली अभी यहाँ पे लोकल मैच में जाने वाली स्टेडियम के लिए देखते हैं कैसा होता है। अभी गर्मा तो हो रहा है बहुत सेकेंड में, लेकिन से लेंगे तो निकलते हैं। तो डी वाई पाटिल स्टेडियम के लिए जाने के लिए हम जूही नगर यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन बहुत गर्मी है उसके कारण अभी गन्ने का जूस पीने चलता है। तो चलो आ जाओ चलते हैं। तो जूही नगर वेस्ट साइड से हम बाहर निकल रहे हैं। अभी देखते हैं बाहर जाकर गन्ने का जूस पियेंगे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई। चलो आते निकल चलो। से ऊपर से जाना पड़ेगा, अभी इधर से एक बस पकड़नी पड़ेगी। तो स्काई वॉक से वो साइड जाना पड़ेगा और वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी, वो डायरेक्ट जाएगी स्टेडियम पे। तो चले निकलते हैं अभी स्टेडियम पे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, वो साइड हमें जाना है, वो साइड जाना है, लेकिन देखते हैं अभी इधर से तो जाएंगे पहले। तो चले आप देखते जिस चीज का आपको इंतजार था वो चीज मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। जी हाँ, तो हम जाने वाले हैं मुंबई इंडियंस और सीएसके की मैच देखने, जिसको एल क्लासिको भी बोला जाता है। मैं अपनी एक्साइटमेंट अभी बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि धोनी को देखने जाना है और धोनी मतलब गॉड है भाई धोनी। तो पहली बार लाइव देखेंगे। धोनी 100 मीटर में बिलीव भी नहीं कर पा रहा कि धोनी 100 मीटर से कम दूरी पे होंगे और मैं उनको देखूंगा। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और सामने हमारे स्टेडियम है। तो एक्साइटेड तो बहुत है और देख सकते हैं आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो वहाँ पे भीड़ लगना अभी तक चालू हो चुकी है। तो उस भीड़ का हिस्सा होकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी अंदर जाके देखेंगे अभी एंट्री हो रही है कि नहीं। अपने को गेट नंबर 4 है, अभी तक क्या हो रहा है आगे चलो तारे चढ़े सरानों ने पारे जाते 60 MG वाली अड़ बल्ला लेमनी पॉप कर लगदी ना दुनिया जैमनी गड्डियां दा चक्का यारा रखिया है दा जदा लामस्कली propulsion दी गेमनी गिलट लोंज कुड़े बोलदे आ घट जदों बोलदे ते मुंह ते बकी लाउंदे लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेसशिप लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेसशिप लाइटां लगदियां तारे चढ़े सिरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेसशिप। फाइनली डीवाई पाटिल स्टेडियम में आ चुके हैं। अभी बोलने को नहीं हो रहा कुछ, देख सकते हैं आप सामने पूरा स्टेडियम भाई। अभी तक प्लेयर्स आए नहीं है प्रैक्टिस के लिए, जैसे आता है वो भी क्लिप अपन निकालेंगे और ब्लॉग में डालेंगे। तो एज यू कैन सी फैंस आने शुरू हो चुके हैं। तो चेन्नई जीतेगा, चेन्नई को सपोर्ट कर रहा भाई। स्टेडियम पे तो आ चुके थे और सपना हकीकत में बदलने वाला था, लेकिन जिनको देखने के लिए इतने दूर आए थे उनको देखने के लिए आंखें तरस रही थी, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में भी वो वहाँ पे नहीं आए। कोई नहीं, इतने साल मिलने के लिए रुक गए और थोड़ी देर तो रुक ही सकते थे। मुंबई इंडियंस की टीम हमारे साइड प्रैक्टिस कर रही थी और सीएसके की टीम अपोजिट साइड पे प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रॉ फुटेज में दिखाया जा रहा है।
धीरे धीरे पब्लिक भी आना स्टार्ट हो गई थी। स्टेडियम खचाखच भरने वाला था। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की आपको बड़ी बड़ी बधाई। ऑलराइट, तैयार हैं आप खेलने के लिए? तैयार हैं आप खेलने के लिए? ऑलराइट, नजदीक आइएगा प्लीज। हियर कम्स सबसे पहला पिक्चर। टॉस टाइम आ गया, फिर भी एमएस का कुछ पता नहीं था। मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया, भाई खेल तो रहे ना, लेकिन मन में बिलीव रख के मैंने कहा इतनी दूर तो आया है, खेलेंगे जरूर। जडेजा आ चुके हैं पिच पर along with the match referee नारायण गुड्डे। फाइनली मैच स्टार्ट होने जा रहा था और माही विकेट के पीछे आ गया। ऐसे लग रहा था मानो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन मेरा सपना हकीकत में बदल गया था। विकेट के पीछे माही को देखकर दिल को सुकून ही मिल रहा था और मैच स्टार्ट हो गया। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। मुंबई इंडियंस के पहले 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे। रोहित शर्मा और ईशान किशन बहुत जल्दी आउट हो गए थे। ऐसा लगा अभी ये मैच बहुत ही वन साइड होने वाला है, लेकिन मैं गलत था। सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं, सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। झूठे हैं या सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं, सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। रोके रुके ना दिल जले, पगला गए हैं हौसले, जिंदगी है धड़कने, अब बिगड़े या बने, परवाह नहीं, और यहाँ पे तीसरा विकेट भी गिर गया। डेवॉल्ट ब्रेविस एक इजी कैच थमा बैठे महेंद्र सिंह धोनी के पास, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अभी भी सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे थे। सूर्य कुमार यादव ने बहुत ट्राई किया सिंगल डबल निकालकर पार्टनरशिप बिल्ड करने का, लेकिन अकेला क्या ही कर सकता था। सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया। लाइट्स बंद किए गए और फ्लैश लाइट्स ऑन हो गए। सांसों में जो बनती है वो रात और दिन दहकती है, पानी वानी तो धोखा है, ये आग आग से बुझती है। सांसों में जो बनती है वो रात और दिन दहकती है, पानी वानी तो धोखा है, ये आग आग से बुझती है। आए तो आए जलजले, पगला गए हैं हौसले, शोलों पे हम चले, अब पिघले या चले, परवाह नहीं, जल्दी विकेट गिरने के कारण मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन ऋतिक शौकीन और तिलक वर्मा ने एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। 155
रन्स तक। इनिंग्स ब्रेक हो गया था और DY पाटिल स्टेडियम पे एक स्पेशल लाइट शो होता है, वो भी चालू होने वाला था। सेकेंड इनिंग चालू हो गया था। दोनों ओपनर्स ग्राउंड पे आ चुके थे। इंतज़ार था तो सिर्फ माही का, लेकिन ये रन बहुत ही इजीली चेस हो जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं फिर से गलत था। फाइनली विकेट गिर गया और मही खेलने के लिए आ रहा था। ये चाल मैंने सिर्फ टीवी पे देखी थी, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा था और अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो मोमेंट को मैं जी रहा था। क्या पता अगले साल ये मोमेंट मिले या ना मिले। मही का ऑरा मैं महसूस कर रहा था। चारों तरफ माही माही धोनी धोनी चांट लगा रहे थे। मैच थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, धोनी आ गया था। अभी भी 47 रन चाहिए थे, वो भी 24 बॉल्स पे। धोनी के निकाले हुए हर सिंगल पे मैं तालियां बजा रहा था, जैसे ट्रू फैन करता है वैसे। लेकिन मैच तो फंस गया था और प्रेशर सिचुएशन था। लास्ट की 6 गेंदों पे चाहिए थे 17 रन और प्रेटोरियस पहली गेंद पे आउट हो गए। प्रेशर बढ़ रहा था और ब्रावो ने 1 रन निकाल के धोनी को स्ट्राइक दी थी। अब सब दारोमदार धोनी पे था। धोनी, जिसे मैं फिनिशर के रूप में जानता था, एक और बार वो प्रूव करने जा रहा था और पहली गेंद पे छक्का मार दिया। What a shot, flat, fast, furious. Mahi मार रहा है। अब चाहिए थे 3 गेंदों में 10 रन, करो या मरो वाली स्थिति। लेकिन इससे कैसे निकला जाए, वो धोनी के सिवा कौन और जानता था। मैं सिर्फ चर्चे सुन रहा था कि धोनी ऐसा फिनिश करता है, ऐसा फिनिश करता है, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जयदेव उनाडकट अगली गेंद डालने के लिए तैयार था और अगली गेंद में कुछ ऐसा हुआ। लाइन और लेंथ निकल गई तो निकल पड़ी, चौका। अब चाहिए थे 2 बॉल पे 6 रन। मानो धोनी का माइंडसेट कह रहा था कि क्यों ना रनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मैच को डीप ले आ जाए आखिरी ओवर तक।
आखिरी बॉल तक। अब चाहिए थे लास्ट बॉल पे 4 रन। क्या धोनी 4 मार पाएगा या फिर सीएसके ये मैच हार जाएगा? ऐसे कई ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। वो एक बार फिर सही हुआ। उल्टा से गेंद शॉट, ये अच्छा है, चौका। महेंद्र सिंह धोनी 3 विकेट से इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। मानो मैं तो पागल ही हो गया था। धोनी ने और एक बार अपने आप को प्रूव करा था, अपने हेटर्स को गलत ठहराया था। लेकिन ये खुशी कैसे सेलिब्रेट करें वही मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ चिल्ला ही रहा था। माही को देखने के लिए 300 किलोमीटर दूर से आना, माही का इतना अच्छा फिनिश करना, मानो मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा था। माही के इस सच्चे फैन के लिए ये बात तोहफे से कम नहीं थी। कहते हैं ना, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह लाइफ में भी हैप्पी एंडिंग होती है। अगर लाइफ में हैप्पी एंडिंग अभी तक हुई नहीं तो ये एंडिंग नहीं है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्या मैच है भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। अभी भी मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं कुछ, मेरे को बोलने के लिए शब्द नहीं है। क्या खेला पे धोनी, मुझे पता था धोनी खेलेगा, मुझे भी पता था। तू रुक साले, बोल रहा था मुंबई जीतने वाली है। भाई क्या खेला है धोनी, आप क्या कहना चाहोगे? मुंबई की साथी भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बैड लक मेरे ऊपर से कैमरा भाई, मतलब क्या ही बोलूं, पूरा गूज़बम्स आ गए थे। वो वीडियो में बाद में शेयर करूंगा। मैंने ज्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतनी मैच इंटरेस्टिंग थी कि मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया, तो इसीलिए अभी छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगा मैं, तो मैंने डाल दी होगी। तो यस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलूंगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।